हम बात करते हैं इंशाल्लाह कि गुनाहों के जो है वो असरात क्या हैं इंसान की ज़िंदगी पे, और क्यों इन्हें छोड़ना चाहिए और क्यों हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए इंशाल्लाह कि गुनाहों से बंदा दूर रहे। सबसे पहली बात तो ये समझ लें, देखें कि गुनाह की नेचर ही ऐसी है कि वो आपको नुकसान देगा। ये इसलिए नहीं है कि अल्लाह आपको पनिश कर रहा है, अल्लाह तो इंसान को पनिश करना चाहता ही नहीं। कुरान में है, सूरह निसा में अल्लाह कहते हैं अल्लाह तुम्हें पनिश करके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह के मानने वाले और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते हो, अल्लाह का शुक्र करते हो। असल में तो इंसान खुद पनिश करता है अपने आप को। तो जिस तरह एक रेडियो एक्टिव मटीरियल नुकसानदेह है, उसके करीब आप जाएंगे आपको कैंसर हो जाएगा गामा रेज की वजह से, इसी तरह गुनाह है, आप उसके करीब जाएंगे हो ही नहीं सकता आपको नुकसान ना हो, नुकसान आएगा ही आएगा। तो वो हम खुद अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके असरात क्या हैं, सम ऑफ दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिन। इब्न अल क़य्यिम की किताब से अखज़ शुदा हैं ये कॉन्सिक्वेंसेज, 9-10 कॉन्सिक्वेंसेज उन्होंने बताए। ये इसलिए है क्योंकि नफ्सियाती तौर पे हमें जब एक चीज़ के असरात पता लग जाए, कॉन्सिक्वेंसेज, तो मोटिवेशन आ जाती है उससे बचने की, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज़ है जी कि नॉलेज से डिप्राइव हो जाना। जितना भी आपको इल्म था, जो भी था, उससे डिप्राइव हो जाता है इंसान, क्योंकि नॉलेज लाइट है, नूर है। गुनाह जो है वो नूर को ले लेता है। और ये अक्सर असलाफ जब उनके पास कोई शिकायत करता था आके कि मेरी मेमोरी वीक हो गई है, या मुझे कुछ चीज़ याद थी, कुरान का कुछ पोर्शन याद था वो भूल गया है, तो वो अक्सर उन्हें यही एडवाइस करते थे कि आप इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि गुनाहों की वजह से चीज़ें भूल जाती हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा असर है। अल्लाह माफ़ करे किसी ने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है और बिल्कुल निकल गया है दिल से, तो ये एक फ़िक्र करने वाली बात है, और उसको कोशिश करनी चाहिए उसको वापस लाए और अपने गुनाहों को भी ज़ाहिर है उनसे तौबा करें। दूसरी चीज़, रिज़्क़ का छिन जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा की हदीस है, सही हदीस है, एक शख्स को रिज़्क़ मिलना होता है हलाल से, लेकिन वो जल्दबाजी करके गुनाह करके वही रिज़्क़ हराम से ले लेता है, तो फिर उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता, जो उसने ले लिया वो मिल जाता है, ना अल्लाह की हेल्प उसके साथ होती है। और ये जो हदीस है जो मैं अभी सुनाने लगा, ये क्या है, अ मैन इज़ डिप्राइव्ड ऑफ प्रोविजन बिकॉज ऑफ द सिंस दैट ही कमिट्स। इंसान को रिज़्क़ से डिप्राइव कर दिया जाता है उसके गुनाहों की वजह से। अब यहाँ पे हो सकता है आपके जहन में सवाल है कि नहीं यार फलाना इतने गुनाह करता है, वो तो मौजें कर रहा है, ठीक है, उसने तो प्लॉट बना लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। तो देखिए रिस्क 4 तरह का होता है, फाइनेंशियल वेल्थ, इमोशनल वेल्थ, सोशल वेल्थ, टाइम वेल्थ। हो सकता है उसके पास फाइनेंशियल वेल्थ हो लेकिन ना इमोशनल वेल्थ हो। इमोशनल वेल्थ क्या है, जहनी सुकून, वो भी रिस्क है। गिना, ठीक है, दिल में एक सेटिस्फेक्शन। इसी तरह इमोशनल वेल्थ में है जज्बात पे कंट्रोल, एंगर मैनेजमेंट अच्छी, अखलाक अच्छा, ये इमोशनल वेल्थ है। हो सकता है वो बंदा इससे महरूम हो। आपने कई लोग देखे हैं कुछ भी नहीं खाने को लेकिन जहनी सुकून है अल्लाह की तरफ से, औलाद दी है अल्लाह ने, औलाद पल भी रही है माशाल्लाह, और नेक औलाद है, ठीक है, सब कुछ है। तो क्या ये रिस्क नहीं है? बिल्कुल है। सोशल वेल्थ इसी को कहते हैं कि आपकी औलाद अच्छी है, आपकी बीवी अच्छी है, आपका जो है वो घर वाले अच्छे हैं आपके साथ लॉयल लोग जमा हो गए, तो वो भी रिस्क है। टाइम वेल्थ, टाइम में बरकत, आपके काम जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, आप करते ही वो हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है, ये टाइम में बरकत है। तो जब हम गुनाहों में पड़ते हैं तो ये हमारा रिस्क डिप्राइव होता है, टाइम से बरकत उठ जाती है, टेंशनें बढ़ जाती हैं, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट वीक हो जाती है। नंबर 2, आप देखें ना गुनाहों में वक्त कितना ज़ाया होता है। अल्लाह माफ़ करे अगर एक गुनाह आदत बन चुकी है, 4-4 घंटे 3-3 घंटे लोग उसमें पड़े रहते हैं, ठीक है, और वो ज़ाया हो रहा है वक्त। सोचें कितना वक्त हम जवानी का ज़ाया कर देते हैं, ठीक है, इन चीज़ों में, अल्लाह माफ़ करे। तो उससे निकलना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। फिर आप देखें सोशल वेल्थ, हमारे साथ लोग ही ऐसे आ जाएं जो हमें खाने को तैयार है और बस उनकी नज़र हमारी दौलत पे हो, तो फिर ये कौन सा रिस्क है? इसका मतलब डिप्राइव हो रहा है और गुनाहों की वजह से। फिर आप देखें इमोशनल वेल्थ, जहनी सुकून है ही नहीं, हर वक्त टेंशन है, हर वक्त स्ट्रेस है, हर वक्त परेशानी है, हर वक्त मुंह पे शिकायत है, तो इसका मतलब गुनाहों के असरात आ तो रहे हैं। तो इसलिए गुनाहों के असरात रिस्क की तंगी से आते हैं, ठीक है। रिस्क कभी अल्लाह बढ़ा के देता है, कभी घटा के देता है। ओवरऑल रिस्क तो लिखा हुआ है, लेकिन ये अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन है। अल्लाह अपने बंदों को चेक करने के लिए कभी ज़्यादा दे देता है उस क्वांटिटी में से, कभी कम कर देता है। जब वो दोबारा इस्तग़फ़ार करते हैं फिर बढ़ा देता है, ठीक है। ये अल्लाह बादशाह है, अल्लाह जैसे चाहे कर सकता है।
नंबर 3, अल्लाह और बंदे में एक ला ताल्लुकी, सेंस ऑफ एलिनेशन, जो बहुत बड़ी पनिशमेंट है, अल्लाह माफ़। बल्कि सबसे सीरियस बात है ये, जब आप अल्लाह से दूर हो जाएं और एक डिस्टेंस फील करें और एलोन फील करें। दुनिया की सबसे बड़ी लोनलीनेस, सबसे बड़ी तन्हाई अल्लाह से दूरी, ठीक है। तो गुनाह वो उस डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि देखें ना, इंसान अल्लाह माफ़ करे जब गुनाहों में होता है तो अल्लाह, ज़ाहिर है फरिश्ते उसके इर्द गिर्द नहीं होते, फरिश्ते भी उठ जाते हैं उस जगह से, रहमत नहीं होती अल्लाह की, लेकिन उम्मीद होती है, उम्मीद बहुत है। अल्लाह गुनाहगारों को ही माफ़ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अल्लाह ज़रूर होते हैं बंदे की तरफ मोहब्बत से देख भी रहे होते हैं, चाहते हैं बंदा निकल आए और बंदा जो है मुझसे दुआ करे, मुझे पुकारे, लेकिन गुनाहों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये रिलेशन वीक होता जाता है। वीकनेस यहाँ तक आ जाती है कि एक बंदा ना मायूस हो जाता है, कहता है यार क्या अल्लाह से मदद मांगूँ, मैं तो बहुत ही एक्स्ट्रा कर चुका हूँ काम, इसराफ़ कर चुका हूँ गुनाहों के, अब क्या मैंने अल्लाह से बात करनी, ठीक है। तो फिर बंदा गिव अप कर देता है, गिव अप करके वो मज़ीद गुनाहों की तरफ चला जाता है। इसलिए इस डिस्टेंस को कम करने के लिए इस्तग़फ़ार करना, गुनाहों से तौबा करना, गुनाहों को छोड़ना, ताकि आप अल्लाह के करीब आ जाएं और उस रिलेशन को एंजॉय करें। खालिक के साथ जो रिलेशन है ना, वो सबसे खूबसूरत, सबसे हेल्दी रिलेशन है, सबसे ब्यूटीफुल रिलेशन है, और इंसान खुश हो जाता है खालिक के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करके, ठीक है। ये चौथी चीज़, थिंग्स बिकम डिफ़िकल्ट फॉर हिम सो दैट ही डज नॉट टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स एनी मैटर बट ही फाइंड्स द वे ब्लॉक्ड और ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट। काम मुश्किल होना शुरू हो जाते हैं गुनाहों की वजह से। मैंने जैसे कहा रिस्क में तंगी आ जाती, इस तरह कामों में भी मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा खासा काम कोई था, होने लगा था, एकदम मुश्किल बन गया, रुकावट आ गई, ठीक है। तो इस मौके पे बंदे को इस्तग़फ़ार बढ़ाना चाहिए, अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए इस मौके पे, ठीक है, ताकि वो अटका हुआ काम जो अल्लाह की रहमत से वो ठीक हो जाए। एक असलाफ़ थे, सलफ़ थे, उनका वाक़या है कि वो कुरान हाफिज़ थे। तो उन्होंने एक क्रिश्चियन औरत थी, उससे उन्हें मोहब्बत हो गई, बहुत खूबसूरत